एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं था, परंतु वह बहुत ही बुद्धिमान था। उसके पिता ने उसे काम की कई बातें सिखाई थी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठानी। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जी, कपड़े, जेवरात और रोजमर्रा की चीजों की कई दुकानें थीं। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अक्ल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एकदम सही दाम पर, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किसकी दुकान है, और उसने आश्चर्य से उस दुकान का बोर्ड पढ़ा और सोचने लगा कि मेरे पिताजी मुझे निर्बुद्धि और मूर्ख कह रहे हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि कितने पैसे की दी है? लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोल में नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, उसका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? सेठ के लड़के ने बहुत सोच समझ कर बोला, तो ठीक है, एक पैसे की बुद्धि दे दो। सौदागर लड़के ने कागज की एक पर्ची निकाली और सेठ के बेटे को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोगों का झगड़ा हो रहा हो वहां खड़े होकर उसे देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का लड़का खुशी खुशी घर पहुंचा और अपने पिता को कागज की पर्ची देते हुए बोला, देखो पिताजी, मैं एक पैसे में अक्ल लेकर आया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमाचा लगाते हुए बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या है? यह बात तो सभी को मालूम है, तुमने मेरे पैसे डुबो दिए हैं। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और लड़के को बुरा भला कहने लगा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे लड़के को ठगते हुए? मेरा एक पैसा वापस करो। लड़के ने कहा, पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। सेठ ने उसकी पर्ची वापस करते हुए कहा, ठीक है, यह लो अपना कागज, जिसे तुम माल कह रहे हो, नहीं चाहिए तुम्हारा माल, यह लो पर्ची नहीं, मेरी सीख वापस करो। अगर पैसा चाहिए तो आपको एक कागज पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा मेरी सीख कभी भी प्रयोग नहीं करेगा। कुछ देर बहस होने के बाद दोनों की बात बन गई। दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और अपना पैसा लेकर बहुत प्रसन्न हुआ। समय बीत गया। उस प्रदेश के राजा की दो रानियां थी। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े यह सब देख रहे थे। उनमें सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक करके वहां से चले गए, मगर करार के अनुसार सेठ का लड़का वहीं खड़ा रह गया। वह अकेले ही उस झगड़े को देख रहा था। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया। झगड़े की बात रानियों तक जा पहुंची। दोनों रानियों ने अलग अलग तरीके से उनके पक्ष में गवाही देने के लिए सेठ के लड़के पर दबाव डाला, जिससे सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास जा पहुंचे और उससे सारी बात बताई और बोले, हमें किसी तरह बचा लीजिए। लड़के ने कहा,
मैं इसके 500 रुपये लूंगा। सेठ ने तुरंत 500 रुपये निकालकर सौदागर को दे दिए। बुद्धि के सौदागर ने उपाय दिया कि जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो पागलों की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसे ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा ने उसे बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए और बुद्धि है क्या? सौदागर लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, जी हजूर, आपके काम की तो बहुत है, लेकिन उसके 1 लाख रुपए लगेंगे। राजा बोले, तुम्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तुम पहले बुद्धि तो दो। सौदागर ने एक पर्ची राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोलकर पढ़ी। उस पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए, अपने पर्दों, अपने कक्ष की दीवार तथा सभी बर्तनों पर यह वाक्य लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूले और न ही कोई और भूल सके। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए, जिसका फायदा उठाकर राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और उनकी दवा में विष मिला दिया। राजा ने दवा का प्याला अभी उठा के मुंह के पास ही रखा था कि उस पर खुदे शब्दों पर उनकी नजर पड़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और दवा को देखकर सोच में डूब गया कि यह दवा पीनी चाहिए या नहीं। वैद्य और मंत्री ये सब देख रहे थे। वैद्य और मंत्री को लगा कि उनका भांडा फूट गया और वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और उन दोनों को कारागार में डलवा दिया। बुद्धि के सौदागर को तुरंत बुलाया गया और उसे बहुत सारा धन दिया गया तथा मंत्री पद जो कि खाली हो गया था वो बुद्धि के सौदागर को दे दिया गया।